करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। हे कौंतेय भीम, आज तूने अपने गुरुजनों का अपमान किया है। क्या आचार्य द्रोण और स्वयं मैंने तुझे ये शिक्षा नहीं दी थी कि गदा युद्ध कमर से नीचे नहीं उतरता? हट जाओ कृष्ण, आज मैं इस काय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए दाऊ, फिर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। क्या कहोगे तुम? आप तुम इसके बचाव में कुछ भी नहीं कह सकते। यदि कुछ न कह सकता दाऊ तो आपके बीच में आता ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि मजले भैया ने दुर्योधन की जंगा तोड़कर किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, किंतु आप ये भी तो सोचिए कि ये दुर्योधन कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। युद्ध क्रीड़ा में गंधार नरेश शकुनी के पासों ने कपट किया। भरत कुलवधु द्रौपदी बालों से पकड़कर भरी राजसभा में घसीट कर लाई गई, ये भी आप जानते हैं। और इस सभ्य योद्धा ने जंगा खोलकर उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था। क्या ये नहीं जानते आप? यदि दुर्योधन किसी मर्यादा का उल्लंघन करे तो वो ठीक, और यदि मजले भैया भीम से किसी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उनके लिए मृत्यु दंड टूटना ही था इस जंगा को, क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है ताऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। यदि फिर भी आप भीम का वध करना चाहते हैं तो ये लीजिए, मैं हट जाता। मैं फिर भी तुमसे सहमत नहीं कृष्ण। मैं सदैव इस बात पर लज्जित रहूंगा कि स्वयं मेरी बुआ का ये पुत्र मेरा शिष्य भी है, और मैं सदैव इस बात पर गर्व करूंगा कि मैं दुर्योधन का गुरु हूँ। ताऊ की बात का क्या बुरा मानना मजले भैया? वो मर्यादा को अलगत्व में देखते हैं, किंतु मर्यादा शून्य में नहीं होती। इसलिए आप अपना मन मैला न कीजिए, दुर्योधन को उसके मृत्यु के साथ अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके मृत्यु